Hello and welcome back to all the viewers on our channel Biker Score Sheet. So if you are looking forward to purchase any daily commuter bike, पैशन या फिर पल्सर 125 या फिर स्प्लेंडर, उसमें आपके पास एक और अच्छा सा ऑप्शन है जिसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। और मैं बात कर रहा अभी टी वी एस रेडर 125 की, जिसकी मैंने फुल वॉक अराउंड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। बट नाउ आज मैंने सोचा कि इसकी हम एक प्रॉपर राइड रिव्यू, टॉप स्पीड इसकी कितनी आती है, हर एक गियर पे इसकी टॉप स्पीड कितनी आती है, और एक प्रॉपर माइलेज दोनों वेरिएंट में, पावर मोड में या फिर इको मोड में, दोनों में कितनी आती है, दोनों में टॉप स्पीड कितनी जाती है, सारी चीज़ें मैं चेक करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो यू कैन गो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे। नहीं, पेट्रोल ऑलरेडी है हमारे पास, हमने उसमें डलवा के रखा है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मीटर कंसोल पे सब कुछ जीरो कर दूँगा, सेट कर दूँगा, ट्रिप ए पे जीरो कर दूँगा, जो भी एवरेज माइलेज आ रही है उसको भी जीरो कर दूँगा। एंड देन वी विल स्टार्ट द माइलेज टेस्ट। और माइलेज टेस्ट करने के बाद हम फिर करेंगे इसकी क्या, टॉप स्पीड चेक करेंगे। और बाइक चलाते हुए आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो राइड के समय आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, और क्या क्या ऐसी अच्छी चीज़ें जो आपको बहुत ही इम्प्रेस कर सकती है इस बाइक की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So right now I'm at this rough patch of the road और सस्पेंसन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। सस्पेंसन को लेकर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी कंफर्टेबल राइड हो पा रही है इसमें। जो मेरे को एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है वो ये है, बहुत ही सिंपल सी है। वो क्या है कि जब आप इस बाइक को चलाते हो ना, तो आप रिलैक्स होकर बाइक नहीं चला सकते हो। जो राइडिंग पोजीशन है, राइडिंग पोस्चर, वो थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा ना कि आप बहुत ही इंगेज होकर बाइक चला रहे हो, इन्वॉल्व होकर बाइक चला रहे हो। आप रिलैक्स होकर मतलब ऐसा नहीं कर सकते, हाथ रीच नहीं करती है, हैंडल्स नीचे हैं थोड़े। ये चीज़ मेरे को थोड़ी लग रही है। बाकी सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फ्रंट सस्पेंशन इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है बिल्कुल। जैसे अगर मैं इस पे बाइक पे बैठ रहा ना, तो सस्पेंशन का ट्रेवल ऑलमोस्ट इतना कम हो जाता है मेरे बैठने पे। ऑलमोस्ट लगभग 3 इंच, 3-3.5 इंच के आसपास कम होता है, नीचे दबती है गाड़ी। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मैं अगर इस रफ पैच से इसको निकाल दूँ ना, तो मेरे को कोई फील नहीं होता कुछ भी, बड़े आराम से निकल जाती रफ पैच से। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। बट वही है कि हैंडल थोड़ा नीचे है, हैंडल थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, खास करके मेरे लिए फॉर हाइट ऑफ 6 फीट 2 इंचेस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंड थिंग, अब मुझे नहीं लगता ना कि इतना वाइड हैंडल बार देने की ज़रूरत है इस बाइक में। थोड़ा कम जो विड्थ है इस हैंडल बार की, थोड़ी कम हो सकती थी, उससे बेटर राइड क्वालिटी मिल जाती, मतलब हैंडलिंग और ज़्यादा बेटर हो जाती। अभी बहुत ज़्यादा वाइड मेरे को लग रहा है ये हैंडल बार। इनफैक्ट अभी जब मैं चला रहा था मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जितने भी मैंने 125 सीसी सेगमेंट के बाइक चलाए हैं ना, तो उसमें मेरे को इसका हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा वाइड लग रहा है उन सभी के मुकाबले। ठीक है, बट यस वन थिंग जो बहुत ही अच्छी है कि वाइड हैंडल बार होने के बाद भी हैंडलिंग पे कोई असर नहीं पड़ा उस चीज़ का। हैंडलिंग बहुत ही स्टेबल है, मतलब स्टेबल है बिल्कुल बाइक, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। सो अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पर। मेन रोड में अच्छे से इसकी राइड रिव्यू कर पाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर कर पाऊँगा मैं आपके साथ। एक चीज़ जो मेरी इसकी बहुत अच्छी लगी है, मीटर कंसोल को ज़रा सा मैं साफ़ कर दूँ आपको दिखाने के लिए कि जैसे मान लो मैं सेकेंड गियर पे गया, ठीक है, ये सेकंड गियर पे एक तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है आपको, बहुत बड़ी चीज़। अब जैसे ही मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा ना, ये देखो गियर शिफ्ट इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाता है कि आप गियर शिफ्ट कर लो। अब जैसे शिफ्ट कर लोगे, फिर थर्ड पे गया, फिर आ गया, फिर मैं फोर्थ पे जाऊंगा, वो शांत हो गया, फिर मैं ज़्यादा तेज चलाऊंगा तो फिर से आ गया। सो दिस इज समथिंग कूल। गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है। ओके, सो मूविंग एड अगर मैं बात करूँ और भी चीज़ों की, तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे इस बाइक में, वो ये क्या है कि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। बट इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनफ स्पेस है, मतलब ये जो एक्सटेंशन निकला हुआ है ये मेरे नीज में अटक, मतलब प्रॉब्लम नहीं कर रही है मेरे को। इनफैक्ट ये ना बड़े आराम से ना यहाँ पर टक इन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि मैं टैंक को ना बड़े अच्छे से ग्रैब कर पा रहा हूँ अपने थाइज से, और उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है बाइक को हैंडल करते वक्त। हैंडलिंग में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब आपके थाइज अच्छे से ग्रैब कर रहे होते हैं फ्यूल टैंक को, तो वो चीज़ इस चीज़ में हो पा रही है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, एक जो प्रॉब्लम मेरे को समझ में आई अभी, क्योंकि मैं आज सुबह से इस बाइक को चला रहा। जैसे अगर आपने अपनी बाइक को एक खड़ी है, मान लो आपकी बाइक कभी
सेकंड गियर पे आपने बंद कर देती है अपनी बाइक को, अगर ऐसा कभी होता है। नाउ इट विल स्टार्ट। और एक तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल फेदर टच में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, यही बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैं अगर इसको आराम से उठाना चाहूँ ना, तो ये देखो मतलब बंद हो जाती है बाइक, ये चीज़ होती है। जैसे कि मैं इसको सेकंड गियर पे, अभी सेकंड गियर पे बाइक आप देख सकते हो, अगर मैं इसको उठाना चाहूँगा ना, तो ये देखो झटके खाती है, बंद भी हो जाती है कभी कभी, ये चीज़ है। मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो आप सेकंड गियर से नहीं उठा सकते, फर्स्ट गियर पे ही जाओगे तो बड़े स्मूथली ये बाइक टेक ऑफ लेगी, लॉन्च होएगी बड़े अच्छे से। सेकंड या थर्ड गियर पे करना चाहो, थर्ड गियर पे तो होगी ही नहीं, सेकंड गियर पे थोड़ी झटके खाती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है। सो दैट इज़ समथिंग। आगे बात करते हुए थोड़ा सा एक्सेलरेट करके देख लेते हैं बाइक को। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके क्लच के और गियर के फील का, तो गियर जो है ना बहुत ही स्मूथ है, भयंकर स्मूथ है बिल्कुल गियर, पता भी नहीं चलता है कब चेंज हो गया, इतना स्मूथ है। और क्लच भी हार्डर साइड पे नहीं है, नॉर्मल सेट पे है, सॉफ्ट भी नहीं है, नॉर्मल सेट पे है। सो दीज आर सम प्लस पॉइंट ऑफ दिस TVS Raider 125। और हैंडलिंग इतना शानदार है ना कि आप कहीं भी गाड़ी को मोड़ सकते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। इन सभी के बाद अगर हम आगे बात करते हैं, दी मोस्ट रिच मीटर कंसोल इस बाइक में आपको मिलता है। दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोड से इसमें भाई इको और पावर दो मोड में आता है। अभी मैं चला रहा है इसको इको मोड में, और आप चलाते चलाते इस बटन को दबाओगे ना, तो ये देखना ये चेंज होकर पावर मोड में आ जाएगा। आपको इसलिए रुकना नहीं पड़ता है, आप चलाते चलाते ही चेंज कर सकते हो। ये देखो इको मोड में आ गया, एंड नाउ पावर मोड में आ गया। सो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन इन दिस बाइक। वाइब्रेशंस बहुत ही कम है इस बाइक में, वाइब्रेशंस बहुत हाई RPM पे जाने पे मिल रहा है मेरे को। जैसे अगर मैं 5th गियर पे बाइक चला रहा और 5th गियर पे अगर मैं 65-70 में चला रहा तो वाइब्रेशन नहीं आती है। इनफैक्ट मतलब 70-75 तक में वाइब्रेशन नहीं आती। उसके बाद अगर आप 5वें गियर पे उसको ऊपर जाते हो ना, तो वाइब्रेशन आपको फील होगा। जैसा अभी मैं चला रहा कोई वाइब्रेशन नहीं है अभी तक, ना ही हैंडल बार पे और ना ही फुट पेक्स पे, कहीं भी नहीं है। पर जब मैं इसको थोड़ा, जबकि मैं पावर मोड में चला रहा, और अगर इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, मैं बताता हूँ वाइब्रेशन कहाँ मिलती है। ओके, सो वाइब्रेशन में कहाँ पे जाके मिली, जब मैंने इसको 80 के आसपास में ले गया, 80 मतलब 75 से 85 के बीच में जब मैं गया ना, तो मेरे को वाइब्रेशन फील हुआ। टैंक में ही फील होने लगा था, हैंडल बार में नहीं हुआ था। फुट पैक्स जो इसका फुट पैक्स लगे हुए उसमें और टैंक में, इन दोनों मेरे को वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही थी। इनफैक्ट टैंक में ज़्यादा आ रहा था, फुट पैक्स में उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। बट हैंडल बार में 80-85 तक भी कुछ ऐसा वाइब्रेशन नहीं आ रहा था जो कि आपको ना फील होंगे वाइब्रेशन, बट आपको फील नहीं होगा। मतलब मेरे को तो फील नहीं हुआ था कि कोई वाइब्रेशन हैंडल बार में आ रहा या नहीं आ रहा। सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वाइब्रेशंस बिल्कुल बहुत कम है। सो सिंस वी आर डूइंग द राइड रिव्यू ऑफ दिस बाइक, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। भले सेकंड गियर में बाइक को टेक ऑफ लेने में प्रॉब्लम होती है, बट जब एक बार टेक ऑफ ले लेती है, देखो मैं 4th गियर पे हूँ और बाइक ना बिना झटके के 16-17 पे चलती है बड़े आराम से, कोई इशू नहीं आती। अगर मैं 5वें गियर पे इसको ले जाऊँ, तो जैसे ये बाइक चल रही है, हमने 4th पे किया, अभी 4th गियर पे है, और अब हमने इसको डाल दिया 5th गियर पे, और देखता हूँ ये पुल हो पाती कि नहीं। बड़े आराम से पुल हो रही है। अगर मेरे को यहाँ से बाइक को एक्सेलरेट करना है 23-24 की स्पीड से, जो कि इको मोड में है, 20-23 छोड़ दिया मान लो मैंने, और ये 22 पे गया। अब यहाँ से मुझे उठाना है तो उठती है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम के साथ। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूँ, ये 5th गियर पे है ना, आप इसको उठाना चाहोगे उठ जाएगी,
पर बड़े आराम से आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा तब जाके उठेगी। लेकिन अगर 22-23 पे आप रहते हो ना तो बिना किसी दिक्कत के बाइक पुल हो जाती है। तो ये चीज़ है कि अगर 5th गियर पे हो तो आप बड़े आराम से इसको 25 की स्पीड पे बहुत ही आराम से विदाउट एनी नॉकिंग चला सकते हो। अभी मैं ना जाऊँगा और मैं आपको एक खाली सड़क पे ले जाता और वहाँ पर हम चेक करेंगे क्या कि दोनों इकोनॉमी मोड और पावर मोड दोनों में इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो चलते सीधे खाली सड़क पे, इस रोड पे नहीं करेंगे, जहाँ पे थोड़ी खाली रोड होगी वहाँ पे करेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखो बाइक बिल्कुल स्टेबल है, आप हैंडल छोड़ दो आराम से बाइक चलती रहती है, स्टेबल है बाइक बिल्कुल, हैंडल वाइब्रेशन बॉगलिंग का कोई इशू नहीं है इस बाइक में। तो गाइस नाउ वी आर ऑन दिस हाईवे, खाली रोड है, भीड़ बहुत ही कम है। वाइजर लगा लेता हूँ मैं और अभी हम चेक करने वाले हैं इको मोड में इसकी टॉप स्पीड क्या है। मैं सीधे जाऊँगा, ठीक है, और फिर वापस आते वक्त में हम देखेंगे पावर मोड में। अभी हम इको मोड में चेक करने वाले हैं, वापस जब आएंगे तब हम पावर मोड में चेक करेंगे। तो फर्स्ट गियर में हम देख लेते हैं कहाँ तक जाती है। 30, 32, 49, 50, ओके। सो इन दिस इको मोड 95 गई थी टॉप स्पीड ऑन द मीटर कंसोल, टॉप स्पीड 95 गई थी। अब मैं उस तरफ चलता हूँ और चेक करते हैं कि पावर मोड में कितना आता है। तो अब हम आ चुके हैं लेन की दूसरी तरफ, आप देख सकते हो उधर से आया, यहाँ से हमने कट से इधर जा रहे हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ पावर मोड में। पावर मोड में ज़्यादा के साथ रेड कलर का स्क्रीन हो जाता है। इनफैक्ट फर्स्ट गियर में हम देखते हैं क्या चेंज आता है। उसमें 30-32 गई थी फर्स्ट गियर में, इसमें देखता हूँ क्या जाता है। फेदर टच के साथ स्टार्ट होती है भाई। कोई पीछे, अच्छा ठीक है, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको हम निकलने दे देते हैं। बिकॉज द थिंग इज आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर शो ऑफ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, तो मेरे को शो ऑफ नहीं करना है कि मैंने इधर से कट मार लिया या उधर से कट मार लिया, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी चलते हैं अब पावर मोड में। ओके 35 पे चली गई थी भाई। ओके सो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि पावर मोड में स्पीड 110 तक चली गई थी टॉप स्पीड इसकी। इको मोड में जो हमने चलाया था तो 95 तक गई थी, बट पावर मोड में 110 तक गई थी। और यहाँ हम रुके थे क्योंकि यहाँ हमने भी हवा डलवाया था टेस्ट करने से पहले। अभी हमने यहाँ पे हवा डलवाया था। फ्रंट में कितना प्रेशर रखा था आपने? फ्रंट में कितना था प्रेशर हवा का? 30 और पीछे 40। तो सामने हमने 30 डलवाया था ताकि एयर प्रेशर कम ना रहे, कि रिजल्ट में कुछ वेरिएंस आ जाए। और पीछे हमने किया था 40। सो दिस व्हाट वी गॉट। ये कैमरा लगा है क्या? हाँ, तो आपने ये कैमरा लगा क्यों रखा है? तो फ्रंट में 30 था और एयर में 40 था। और टॉप स्पीड जो आई इको मोड में वो आई थी 95, और जब पावर मोड में गए तो वो चली गई 110 तक। सो इतना डिफरेंस आया है।